हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका। सो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनमें से कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं। सो इस वीडियो में मैं सारी क्वेरीज को कवर करूंगी एंड सबके आंसर दूंगी। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि आपका जो ये करेक्टर सर्टिफिकेट है इसकी आपको ज़रूरत कब पड़ने वाली है, मींस डीवीपीएसटी में या उसके बाद पड़ने वाली है। उसके बाद कि ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है आपको कहाँ से बनवाना है एंड आपको कितने डीवीपी करेक्टर सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं टोटल। ठीक है। वन बाय वन मैं आपको सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी। सबसे पहले डीवीपीएसटी के टाइम पर आपको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद डीवीपीएसटी के बाद जब मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आता है उसमें मेंशन होता है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, मीन्स आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ भी होता है कि जहाँ से आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है कंप्लीट की है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वहाँ से बना हुआ होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट किया हुआ है आपने तो आप अपने स्कूल से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको दो और करेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ग्राम प्रधान से बनवाना है आपको। वो अपने लेटर हेड पे आपको आप करेक्टर सर्टिफिकेट बना कर देंगे। दूसरा, आपके गांव में जो कोई एक अच्छी पोस्ट पे वर्किंग हो, लाइक कोई प्रिंसिपल हो, कोई टीचर हो या फिर कोई एडवोकेट हो, उनसे आप उनके लेटर हेड पे या उनकी कोई भी जो स्टैंप होती है उसे लगवाकर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वो बना कर दे देंगे। तो एक ग्राम प्रधान से बनवाना है, एक किसी और बंदे से बनवाना है जो टीचर या कुछ भी हो सकते हैं। तीसरा, आपका जो अपने स्कूल से आपने बनवाया एक वो हो गया। तो ये तीन करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होती है एंड ये आपको सिर्फ मेडिकल के टाइम पर जब आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होकर आएगा कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है उस टाइम पर लगाने हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी आई है कि अगर उनके किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, लाइक उन्होंने जो फॉर्म फिल किया है या एंड जो उनके रियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई मिसमैच है, तो उस केस में हम क्या करें। उस केस में आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे कोई नाम लिखते टाइम मिस्टेक हो गई है या अपने पेरेंट का नाम में कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको सिर्फ एक एफिडेविट लगाना होता है। एक 100 रुपीज़ का तहसील से आप एफिडेविट लगाकर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि फॉर्म फिल करते टाइम हमसे ये मिस्टेक हो गई थी, रियल में डॉक्यूमेंट में ये नेम है या ये डिटेल है। तो इस तरीके का एक आप एफिडेविट बनवा लेना अपनी गलती जो आपसे हुई है मिस्टेक उसको एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ क्वेरीज और भी आई हैं, लाइक किसी ने पूछा है कि अगर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो 1 अप्रैल 2023 से पुराना है तो क्या होगा। उस केस में आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपना 1 अप्रैल 2023 से पहले का लगा दिया है। ठीक है। अगर आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको स्टेट का लगाना था बट आपने सेंट्रल का लगा दिया है तो उस केस में आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं कि आपके पास जो है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट था बट आपसे गलती से सेंट्रल का लग गया। इसके अलावा एक क्वेरी और काफ़ी पूछी गई है कि अगर हमारा जो 10th का सर्टिफिकेट था उसमें कुमार या कुमारी लिखा हुआ था हमारे नाम के आगे एंड और काफ़ी किसी भी जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें नेम के आगे कुमार या कुमारी नहीं लगा हुआ है तो उस केस में क्या करें। उस केस में आपको एक एफिडेविट लगाना होता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको देना है कि हमारा 10th में कुमार कुमारी था बट हमारे किसी और डॉक्यूमेंट में कुमार कुमारी नहीं है, तो नेम में जो चेंज है उसके लिए आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। साथ में कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि जब हमने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो हमारा डोमिसाइल था एंड कास्ट सर्टिफिकेट था वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन सही था बट जब अब जाकर एग्जाम वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो 2 साल की 3 साल की जगह ज़्यादा पुराना हो जा रहा है। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए, जिस टाइम पे आप फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे आपका वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए था। ठीक है। बट अगर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस टाइम पे आपका 3 साल से पुराना में प्रॉब्लम नहीं है बट जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए था।
2018 में जो वैकेंसीज आई थी उनमें 48 आवर्स का टाइम भी दिया था। अगर आपका 3 साल से पुराना डोमिसाइल था तो आप उसमें उस केस में न्यू लगा सकते थे इन केस ऑफ डोमिसाइल। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताती हूँ, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए थे वो ले जाना मस्ट है, मीन्स वो जरूर ले जाने हैं। सो लाइक आपसे अगर कोई गलती हो गई है कि आपने सेंट्रल की जगह स्टेट का लगा दिया है तो उस केस में आप जो अपना स्टेट का है जो आपने नहीं लगाया गलती से वो भी ले जाइए, बट जो आपने लगाए हैं कोई भी डॉक्यूमेंट उस टाइम पे वो सारे ले जाना जरूरी है। कोई भी न्यू सर्टिफिकेट अगर ले जा रहे हो उसके साथ में जो वहाँ पर लगाए थे उनको ले जाना मस्ट है। ठीक है, चलिए ये सारी क्वेरीज अभी तक मेरे पास आई है, और भी जो है हम वो टाइम के साथ साथ कवर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।